चलिए शुरू करते हैं। इस बार हमने लिया है बिहार डीएलईडी का 11 जून 2023 को पूछे गए प्रश्न। 2023 के प्रश्न हम लोग अभी कर रहे हैं, 2022 का भी करेंगे, लेकिन आपको आइडिया लग गया होगा कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। पहला प्रश्न कह रहा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ऑप्शन रहे आपके ये, आप एक बार ट्रिक समझ लीजिए, तुरंत बन जाएगा आपका। ठीक है, ऐसे 5 है, 11 है, 25 है। आप अगर ध्यान से देखो तो इसमें +6 किया हुआ है, +24 किया हुआ है, प्लस आपका 30 किया हुआ। कोई रिलेशन बन रहा है? 6 चौका 24, 34 नहीं बन रहा है। ठीक है, कोई और ट्रिक लगाते हैं हम। ये आपका होगा, प्लस तो नहीं हो रहा, माइनस तो होने से रहा क्योंकि बढ़ रहा है। तो अब हम मल्टीप्लाई की ओर चलेंगे, गुना की तरफ। ठीक है ना, तो 5 गुना 2 कर देते हैं। 5 गुना 2 + 1 अगर करें तो 11 आ जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 11 है तो 11 गुना 2 22 + 3 करें तो 25 आ जाता है। ठीक है, तो अब गुना 2 + 1 + 3, इसका मतलब कि अगले बार में +5 होना चाहिए। तो 25 गुना 2 + 5 करें तो 55 आ जाता है। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो 55 गुना 2 + 5 करूँगा तो 117 आ जाएगा। बिल्कुल सही है। 5 दूना 10, 110 हो गया, प्लस 105 नहीं, यहाँ पर 7 होगा। ठीक है, 110 + 7 117 आ जाता है। ठीक है, तो 117 गुना 5 करेंगे, 17 × 5 = 85, 5 + 9 करेंगे, 9 × 5 = 14, 9 594। 594 तो इसमें है नहीं, इसका मतलब कि कहीं गड़बड़ हुआ है। गुना 2 करना है, गुना 5 हमने कर दिया, गुना 2 आ जाएगा 234 + 9, 9 × 4 = 13, 4 243, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा ट्रिकी है। एक अफवाह को एक व्यक्ति से 2 अन्य व्यक्तियों तक पहुंचाने में 5 मिनट का समय लगता है। अफवाह समझ रहे हो ना, चुगली करना। एक व्यक्ति से 2 व्यक्तियों तक पहुंचने में 5 मिनट लगता है। अफवाह का फैलना जारी है, पता लगाएं कि 729 लोगों तक अफवाह फैलने में कितने मिनट का समय लगेगा। देखिए, पहले तो एक व्यक्ति होगा। ठीक है, इसे मैं मान लेता हूँ। 2 व्यक्ति तक पहुँच गया ये। ठीक है, इसने इन दोनों को बता दिया कि ये झूठी खबर अफवाह है। टोटल 3 व्यक्ति तक पहुँच गया, ये समय लग गया 5 मिनट। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो 3 व्यक्ति हैं, ये भी तो बाकी 2 को बताएंगे ना। ये भी मानो सभी को बता, इसने 2 और को बता दिया, इसने 2 और को बता दिया, इसने 2 और को बता दिया। टोटल 6 व्यक्ति हो गए, लेकिन अफवाह कितने लोगों तक पहुंच गई? 3 हो गए और ये हो गए आपके 6, टोटल 9 व्यक्तियों तक पहुंच गए। तो 9 व्यक्तियों तक पहुंचने में 10 मिनट लगेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्योंकि एक व्यक्ति से 2 अन्य व्यक्तियों तक पहुंचने में 5 मिनट का समय लग गया, तो 5 मिनट तो इसी में लग गया, 5 मिनट इसमें लग गया, टोटल 10 मिनट हो गए। अब ये 9 व्यक्ति है ना, टोटल 18 व्यक्ति को और बताएंगे तो 5 मिनट और लग जाएगा। टोटल कितने व्यक्ति हो गए? 27 व्यक्ति, टोटल 15 मिनट लग गए। ठीक है, अब ये 27 व्यक्ति जो है ना, वो 54 व्यक्ति को 18 आएगा, टोटल 54 व्यक्ति को और बताएंगे जा करके। टोटल कितने व्यक्ति हो गए? 81 व्यक्ति तक पहुंचने में लग गया 20 मिनट। अब ये 81 व्यक्ति है ना, गुना 2 कर दो, 2 162 व्यक्ति को और जाकर बताएंगे। ये 162 व्यक्ति जोड़ लोगे तो टोटल हो जाएगा 243 व्यक्ति तक पहुंचने में आपका 25 मिनट लगेगा। ठीक है, अब ये 243 व्यक्ति जो है, ये कितने व्यक्तियों तक बताएंगे जाकर? 243 गुना 2, यानी 3 दूना 6, 4 दूना 8 और 2 दूना 4, 486 और 243 तो ये खुद थे ही। टोटल कितने व्यक्तियों तक हो गया? 9, 8, 4, 12, 729 व्यक्तियों तक पहुंचने में आपको लग जाएंगे 25 मिनट तो हो ही चुका था, 5 मिनट और 30 मिनट लग जाएंगे। दोबारा से एक बार देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ABCD एक वृत्त के चारों ओर है। 2 केस हमेशा बनाऊंगा मैं, लेकिन हर बार एक केस ही मेरा सही चला जाता है, दूसरे की ज़रूरत ही नहीं पड़ती।
कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, राइट हैंड साइड में इस तरह से मार्क करता हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन बीच में गड़बड़ कहीं भी नहीं करोगे आप। राइट हैंड साइड रहा ये। ठीक है, आपको ये भी पता चल रहा होगा किस तरह के प्रश्न पूछा गया था। अब देखिए 2 केस बनाया हूँ मैं। क्या कह रहा है? बी डी का निकटतम पड़ोसी है। मैं मान लेता हूँ ये बी रहा और ये डी रहा। मैं उल्टा भी मान लेता हूँ, ये रहा डी, ये रहा बी। ठीक है, दोनों में से कोई एक सही जाएगा। अब क्या कह रहा है? सी ए का निकटतम पड़ोसी है। सी ए का निकटतम पड़ोसी है लेकिन एफ का निकटतम पड़ोसी नहीं, इसे मैं छोड़ देता हूँ मैं अभी ऐसे ही। अब बी से रिलेटेड देख लेते हैं। ए बी के ठीक बाईं ओर है। ए जो है वो बी के ठीक बाईं ओर है, तो ये तो गलत हो गया। डी है इसके साथ, ये होना चाहिए था ए, तो इसका मतलब कि ये सही है, इसको हटा देते हैं अब। ठीक है, ए बी के ठीक बाईं ओर है। ई की स्थिति क्या है? अब हम चलेंगे दूसरे वाले लाइन पे। क्या कह रहा है? सी ए का निकटतम पड़ोसी है। सी ए का निकटतम पड़ोसी बन गया। ठीक है, लेकिन एफ का निकटतम पड़ोसी नहीं, इसका मतलब कि एफ यहाँ होगा, इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब बच गया क्या? ए बी सी डी ई रह गया। ई आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है कि ई की स्थिति क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं। ई की स्थिति क्या है? एफ के ठीक बाएं। एफ के ठीक बाएं गलत, गलत है, ये दाएं है। डी के दाएं दूसरा, डी के दाएं दूसरा, हाँ सही है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका, डी के दाएं दूसरा। ई की स्थिति क्या है? डी के दाएं दूसरा, सही है, डी के दाएं दूसरा। अच्छा आगे देख लेते हैं। एफ के ठीक दाएं, एफ के ठीक दाएं, ये भी सही है। ई की स्थिति पूछा है ना, ई जो है वो एफ के ठीक दाएं बैठा, ये भी सही है। डी के दाएं दूसरा, डी के दाएं दूसरा, ये भी सही है। अगला क्या कह रहा है? ए और बी के बीच, ए और बी के बीच, ये तो गलत है। इसका मतलब कि 2 ऑप्शन इसके सही हो गए। अच्छा यहाँ पर बाएं हैं, सॉरी यहाँ पर बाएं कर लो। ठीक है, तो एफ ई जो है ना, ई की स्थिति एफ के ठीक दाएं है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है जो कोई खेल नहीं खेलते? इसमें देखिए क्रिकेट खेलने वालों की संख्या 25 है और टेनिस खेलने वालों की संख्या 22 है और दोनों खेलने वालों की संख्या 16 है। तो केवल क्रिकेट खेलने वालों की संख्या कितनी हो जाएगी? 25 - 16 कर दीजिए तो कितना आ जाएगा आपका? 25 - 16 करोगे तो आ जाएगा 9, यानी कि केवल क्रिकेट खेलने वालों की संख्या 9 है। इसको भूल जाइए, 16 9 करोगे 25 आ जाएगा। और केवल टेनिस खेलने वालों की संख्या 6 हो जाएगी। टोटल 16 और 6 करोगे तो 22 आ जाएगा, इसको भूल जाइए। और टोटल है 40, तो कोई खेल नहीं खेलने वालों की संख्या क्या जाएगा? 16 9 25 और 16, 6 5 11, 2 1 3 4, 41 लोग ऐसे हैं जो कि कोई ना कोई खेल खेलते हैं। और 41 आ गया, 1 मिनट, 41 तो आना नहीं चाहिए। 41 नहीं आएगा, 31 आएगा। ठीक है, 6 5 11, 2 1, अच्छा 6 है ना, इसको हटा दीजिए। ठीक है, 25 6 31, टोटल 40 हैं और 31 लोग खेल खेलते हैं। तो कितने लोग कोई खेल नहीं खेलते? 9 लोग। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो लुप्त संख्या की जगह। यहाँ पर क्या आएगा? सिंपल है ये। अब ध्यान से देखो तो 5 25, 5 का स्क्वायर किया हुआ 25 आ गया। 4 का स्क्वायर कर, सॉरी 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आ जाएगा वो। 8 का स्क्वायर करोगे तो 64 आ जाता है। इस तरह से 1 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा आपका? 1 ही आएगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखने पर दाएं से तीसरे अक्षर के बाईं ओर 13वां अक्षर कौन सा होगा? देखिए पहले लेक्चर से मैं बता रहा हूँ आपको, ये अंग्रेजी वर्णमाला का लेफ्ट हैंड साइड होता है ये, और ये राइट हैंड साइड होता है ये। अंग्रेजी वर्णमाला का बोल रहा हूँ, अपना नहीं। ए से शुरू होकर के ये जेड तक जाएगा, लेकिन क्या पूछ रहा है? विपरीत क्रम में, तो जेड से शुरू होकर के ये ए तक जाएगा। अब क्या कह रहा है? विपरीत क्रम में लिखने पर दाएं से तीसरा, दाएं से हम लोग आ गए 3rd पोजीशन पे, तीसरा नंबर। ठीक है, अब ये आ गया तीसरा। अब तीसरा का क्या कह रहा है? तीसरे अक्षर के बाईं ओर, तो बाईं आपका इधर ही आएगा। ध्यान से समझिए आप। इसके लिए
दायां कौन सा हो जाएगा इसका, ये तो हो गया लेफ्ट हैंड साइड और ये हो गया राइट हैंड साइड। अब हम इस अक्षर को देखें, तीसरे अक्षर के क्या कह रहा है, बाईं ओर। तो बाईं ओर कौन सा हो जाएगा आपका, बाईं ओर 13वां, तो बाईं इस तरफ ही जाएगा वो, इसके बाईं ओर 13वां अक्षर, तो 13 और जोड़ दीजिए इसमें, ठीक है ना। इसका राइट हैंड साइड आपका हो जाएगा ये। एक मिनट, थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। दाएं से तीसरे अक्षर के बाईं ओर 13वां, तीसरे अक्षर तक तो हम पहुंच गए। तीसरे अक्षर के बाईं ओर, तीसरे अक्षर के बाईं ओर 13वां। एक और रूल मैंने बताया था आपको, विपरीत क्रम में लिखने पर दाएं से तीसरे अक्षर के, दाएं से तीसरे अक्षर के बाईं ओर 13वां। दाएं मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए, दाएं से दाएं, दाएं से दाएं जाएं तब आपका हो। यहाँ पर आपका क्वेश्चन मेरे ख्याल से गड़बड़ है कि दाईं ओर, यहाँ पर होगा दाईं ओर, ठीक है ना। ये हो गया आपका तीसरा लेटर, ठीक है। इस लेटर के लिए राइट हैंड साइड ये हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड ये हो जाएगा, जैसा कि आपका होता है, ठीक है। आपका राइट अभी आप देख रहे हो तो आपका राइट इस तरफ है, लेकिन अक्षर का राइट हैंड साइड इस तरफ हो जाएगा, ठीक है। अब सही है। तीसरा अक्षर पर पहुंच गया और इसके दाईं ओर 13 और जाना है, तो टोटल शुरू से अगर काउंट करें तो कितना हो जाएगा, 13 प्लस 3 16 हो जाएगा। वो कहाँ से, राइट हैंड साइड से, ठीक है ना। लेकिन पूछ क्या कर रहा है, 13वां अक्षर कौन सा होगा, लेकिन ये तो जेड से शुरू है और ये आपका ए इधर है, तो ए से 16वां अक्षर क्या हो जाएगा आपका, ए से 16वां अक्षर याद रखिए इजोटी, EJOTY, दाएं से ही पूछ रहा है ना, बाएं से तो हमारा आया नहीं है। इजोटी 16वां अक्षर 15 आ जाता है आपका O, तो P आ जाएगा आपका 16वां अक्षर। अगर यही पूछता P आपका आ गया ऑप्शन ए। अगर यही पूछता कि लेफ्ट हैंड साइड से, तो 27 माइनस 16 कर देते, 11 आ जाता आपका, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। समझ में आ गया होगा, दोबारा देख लीजिए। अगला है मनोज और सचिन 31 छात्रों की कक्षा में ऊपर से क्रमशः 7वें और 11वें स्थान पर है। टोटल देख लीजिए, टोटल का क्या फॉर्मूला होता है, राइट प्लस लेफ्ट माइनस 1, ठीक है। मनोज के लिए अगर चलें तो टोटल कितना है 31, ऊपर से या फिर ऊपर से राइट ही मान लेते हैं। मनोज का कितना है 7वां, 7 प्लस लेफ्ट माइनस 1, तो कितना आ जाएगा आपका, लेफ्ट इक्वल टू आ जाएगा 31 माइनस 6, यानी कि मनोज का 6ठा हो जाएगा, 26वां हो जाएगा। और सचिन के लिए अगर चलें तो 31 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका 11वां स्थान है, 11 प्लस लेफ्ट माइनस 1। आगे देख लेते हैं, तो लेफ्ट से इसका कितना हो जाएगा 31 माइनस 10, यानी कि 21वां हो जाएगा, यानी 26 और 21। गड़बड़ किया कहीं मैंने, 11 में से 1 गया 10, तो 31 माइनस 10 हो जाएगा। अच्छा प्लस हो जाएगा उधर जा कर के ना, 31 माइनस 6 11, सही तो है यार। इकतीस मैच क्यों नहीं करा, 26 तो आ रहा है और एक 22 आ रहा है आपका, 26 और 21 सही तो है। ऑप्शन में कहीं गड़बड़ है, 31 में से 6 जाएगा तो बचेगा 25, ठीक है। 25 और 21, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, ठीक है। टोटल दिया हुआ है, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट आगे पीछे कोई एक दिया हुआ है, दाएं बाएं ऊपर नीचे एक दूसरा पता करना है। अगला चलते हैं, अगला पद कौन सा होगा, देखिए समझ में नहीं आ रहा होगा लेकिन सिंपल है ये। इसे ऐसे लिख दीजिए, 2/100 लिख दीजिए, 6/1000 लिख दीजिए, 18/10,000 लिख दीजिए, ठीक है। तो आगे क्या होगा, वो तो 1 जीरो और बढ़ जाएगा, 5 जीरो आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 2 तिया 6 तिया 18 तिया 36 आ जाएगा। 1 मिनट, 2 तिया 6 6 तिया 18 18 तिया 36 नहीं 18 तिया 54 होता है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपका 54 और नीचे 5 जीरो आपका इसमें है, ऑप्शन सी सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, कौन सी संख्या आएगी आगे, सिंपल है, 8 है, 22 है, 8 है, 28 है और 8 है, ठीक है। तो 8 8 8 एक एक छोड़ के तो 8 8 चल रहा है, 22 6 28, 28 प्लस 6 कितना हो जाएगा आपका 34। 10th लेवल के प्रश्न है, एक प्रश्न भी नहीं छूटने चाहिए। निमोनिया का संबंध फेफड़ा से है, तो मोतियाबिंद का संबंध किससे होगा,
सिंपल है आपका ये। निमोनिया किस में होता है आपका? फेफड़े में हो जाता है वो, ठीक है ना। और मोतियाबिंद किस में होता है आपका? आँख में। ऑप्शन ए सही उत्तर है। तो ये था 11 जून 2023 को बिहार DLED एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया प्रश्न। ऐसा लगा एक बार लाइक करते जाइए और अपने दोस्तों को ये ज़रूर शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए मन से तैयारी कीजिए और गुड लक आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए। चलिए शुरू करते हैं।